पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग इंतज़ार में रहते हैं, हमेशा छत पर बागवानी पे हमें कुछ न कुछ नया पौधों से जानकारी मिलेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास कुछ नया लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कोकेडामा की। कोकेडामा के बारे में आप सभी जानते हैं। कोकेडामा एक जापानीज़ आर्ट है। ये शुरू या ओरिजिनेट हम कहेंगे कि जापान से हुआ था, लेकिन जब ये इंडिया में आया तो हम इंडियंस ने, भारतीयों ने उसको अपने तरह से, अपने मौसमों के हिसाब से, अपनी जगहों के हिसाब से उसको ढाला। तो हमने कोकेडामा का एक नया वर्जन लाया और मैंने अपनी क्रिएटिविटी से और भी कुछ कुछ जो किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो पर हम कोकेडामा क्यों बनाना चाहिए या उसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि हम सभी को पता है कि पौधे लगाने से ये हमारे नेचुरल एयर प्यूरीफायर्स होते हैं। हमें एयर, आजकल हर घर में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली बॉम्बे में बहुत एयर पोल्यूशन हो गया है, तो लोगों को घरों में, ऑफिसेज़ में, रूम्स में एयर प्यूरीफायर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ ग्रीनरी रखेंगे, प्लांट्स रखेंगे किसी भी फॉर्म में, तो हमें शायद वो एयर प्यूरीफायर्स आर्टिफिशियल नहीं लगाने पड़ेंगे और यही हमारे नेचुरल एयर प्यूरीफायर्स बनेंगे। और अगर हम अपने चारों तरफ ग्रीनरी रखते हैं तो ना ही तो वो हमारी आंखों को बहुत सूदिंग लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, रिफ्रेशिंग लगते हैं, बल्कि वो हमारी पोल्यूशन को भी ख़त्म करते हैं, हवा को साफ़ करते हैं और एक सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। और उसके साथ साथ जो हमें सीजनल बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी जुकाम अक्सर हमें हो जाता है जैसे सीज़न बदलता है, वो आप लोग महसूस करोगे जिन्होंने भी अपने घर में पौधे लगा रखे हैं, अपने चारों तरफ ग्रीनरी की हुई है, कि वो बहुत कम हो गया है, बहुत मिनिमम हो गया है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अब तो हमें केमिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ता मेडिसिन लेने, क्योंकि हम बीमार ही नहीं होते। ठीक है। और एक तो मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन का बहुत इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो अब कोकेडामस, जैसे आप मेरे चारों तरफ लेफ्ट राइट आगे पीछे सब तरफ कोकेडामस देख रहे हैं, तो मुझे कोकेडामस बहुत अच्छे क्यों लगे? इसलिए भी लगे क्योंकि इनको बनाना बहुत, जैसे कि लोगों को एक धारणा है कि बहुत मुश्किल होता है, पर मुश्किल नहीं होता। और इसका क्या है कि अगर स्पेस भी नहीं है आपके पास, रखने की स्पेस नहीं है, आपका घर छोटा सा है, बालकनी छोटी सी है, आपके पास छत है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं, तो आप इनको हवा में भी हैंग कर सकते हो। जैसे पीछे देखो, मैंने इनको एक तरह से कर्टन बनाया हुआ है प्लांट्स का, और इससे मैं कई बार एक जगह पे मैंने ऐसे पार्टीशन ही कर दिया है प्लांट्स के, कोकेडामस को हैंग करके। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास तो बालकनी भी नहीं है और पर मुझे तो प्लांट्स रखने हैं, तो मैं इनको इस तरह से एक बॉल बनाकर और किसी भी उसमें प्लेस करके अपनी टेबल पे, अपनी स्टडी टेबल पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे, अपने रूम में, और अगर आपके बाथरूम में थोड़ी बहुत भी लाइट आती है तो वहाँ भी हैंग कर सकते हो। तो कोकेडामास के इतने फ़ायदे, एक ये फ़ायदे, ज़ीरो बजटिंग में चलता है। इसके लिए आपको कोई महंगा पॉट नहीं खरीदना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको घर में आप आलू प्याज लेके आते हो तो उसमें जो जाली वाली टोकरी मिलती है ना, वो थैली सो मिलती है, उसके अंदर भी हम बांध के अपना कोकेडामा बना सकते हैं। तो मिट्टी तो सभी को मिल ही जाती है। तो कोकेडामा को बनाना एक तरह से ज़ीरो बजटिंग में आ जाता है, प्लस ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाती है, सस्टेनेबल लिविंग में भी आ जाता है। जैसे कि हम लोग आजकल कोशिश करते हैं कि हम ज़ीरो वेस्ट करें, तो आपने घर की ही सब्जियों की और फलों के छिलकों से हम कंपोस्टिंग करते हैं, उसी की हम खाद बनाते हैं, वही धीरे धीरे मिट्टी और खाद मिलके उससे हमारी मिट्टी तैयार हो गई। और हमने ऐसे जाली यूज़ कर लिया, कहीं से हमारे पास किसी शादी में फंक्शन से रिबन्स आ जाते हैं या रस्सियाँ बंध के आ जाती हैं पैकिंग की, उनको भी हम ना फेंकें और इकट्ठा कर लें और उनसे हम इनको बांध लें और बना देते हैं। और अंदर एक, हाँ, मॉस आपने सभी देखी होगी, मनी प्लांट्स हमारे मॉस स्टिक के साथ लगे होते हैं ताकि उसको ताकत मिले और वो पत्ते बड़े हो जाएं और हेल्दी हो जाएं। तो वही वाली मॉस जिससे वो मॉस स्टिक बनती है, उसी मॉस को हम यूज़ करके इसके चारों तरफ पहले मॉस लगा देते हैं, ताकि उसका पर्पज़ है मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और प्लांट को जब नमी मिलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्लांट आपका ऐसे रखा हुआ है या हमने ऐसे ये हैंग किया हुआ है, तो इसका जो पानी है उसकी सूखने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसको मॉस से कवर कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर बना। कोकेडामा क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया, और मैंने उस आर्ट को अपने तरह से कैसे अपने घर में सजाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो, ये कोकेडामा है, ये जेड प्लांट का कोकेडामा है।
इसको मैंने एक लॉग ऑफ वुड के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे घर में कई बार क्या होता है, हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं जो यूज़ में नहीं आती, तो हम उस चूड़ी के ऊपर भी रख कर उसको बैलेंस करके और रख सकते हैं। कुछ भी अगर हमारे पास और भी स्पेस कम है और ज़्यादा स्पेस है तो हम उसको ऐसे एक बड़ी प्लेट में सजा के दिखा सकते हैं एक छोटे शो पीस के साथ, तो वो एक सुंदर सा आपको इफेक्ट दे रहा है। आप कलर थ्रेड, जैसे यहाँ मैंने रेड कलर से बनाया है, यहाँ मैंने वाइट कलर से बनाया है, यहाँ मैंने ब्राउन कलर से बनाया है। ये धागा मेरे साथ एक पैकिंग में आ गया था तो वो मैंने यूज़ करके इसको रैप कर दिया। और यहाँ पर एक मेरे पास वाइट पाइपिंग का थ्रेड एक बार मेरे पास बहुत सारा हो गया था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। और ये तो हमारी नॉर्मल रस्सी है जो हम यूज़ करते हैं, तो उससे मैंने रैप करके कोकेडामास बनाए हैं। जो प्लांट्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट की खासियत ये है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। आपको हर बार एक नया पौधा लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे इस समय इसकी टहनियाँ बड़ी हैं, तो हम ये कटिंग्स लगा देते हैं। और अब इसके लिए सितंबर अक्टूबर का मंथ अच्छा होता है और वो कटिंग्स रीग्रो कर जाती है, धीरे धीरे जड़ें पकड़ लेती है और प्लांट बड़ा हो जाता है। फिर आप उसको फिर एक नई फॉर्म दे सकते हो। फिर ये स्पाइडर प्लांट है, इसको क्लोरोफाइटम फैमिली का होता है। ये अगेन इस प्लांट की ये क्या खासियत है कि तो इसका कलर बड़ा सुंदर लगता है। आप किसी भी, चाहे आप इसको ग्राउंड कवर में लगाओ, चाहे गमले में लगाओ, चाहे कोकेडामा बना के लगाओ, तो लगता है बहुत सुंदर है। प्लस इसके पप्स निकलते हैं, जैसे ये देखो ऐसे सीजन में निकलते हैं, आप इसको इन्हीं को लगा दो और इसी से प्लांट बन जाता है। इसमें एक ट्यूबुलर इसकी रूट्स होती हैं, वो भी अगेन अपने प्लांट के लिए पानी स्टोर करके रखती हैं, तो इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा प्लांट मैंने आपको दिखाया जामीफोलिया प्लांट। इसको नर्सरी में आपको इजीली जीजी प्लांट कह के मिल जाता है। इसके अंदर एक बड़ा बल्ब होता है जो अपने प्लांट के लिए पानी स्टोर करके रखता है। तो अगेन इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा केयर की नहीं ज़रूरत है, तो इसका भी हमारा कोकेडामा बहुत अच्छा बनता है। फिर मैंने इनको प्लेस किया है, जैसे यहाँ मैंने इसको एक उरली में प्लेस किया हुआ है। ये पत्थर की उरली है, इसको मैंने एक प्लेट में प्लेस किया हुआ है, इसको मैंने एक लॉग ऑफ वुड में प्लेस किया हुआ है। तो वो सुंदर भी लग रहे हैं। डिफरेंट कलर्स को मैंने ध्यान में रखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा गॉडी ना करें उसको और बहुत ही ज़्यादा मिसमैच ना हो कलर, ताकि जैसे ग्रीन के साथ ब्राउन कलर, वुड का कलर अच्छा लगता है, तो उसको कंबाइन किया हुआ है मैंने हर जगह पर। यहाँ पे ब्राउन थ्रेड यूज़ की है, यहाँ पे ब्राउन लॉग है, यहाँ पर मेरा ब्राउन एक स्कल्पचर है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ग्रीन और ब्राउन या इसका ध्यान रखें तो अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्लांट्स जो आगे लगे हुए हैं इनके बारे में बताया, ये देखिए लॉग के ऊपर मैंने इसको ऐसे हैंग भी करा है। ऐसे भी आप इसको हैंग करके लगा सकते हैं। टंगा हुआ कुछ भी हैंग किया हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। पीछे मैंने देखिए पीछे हैंग करके कोकेडामास लगाए हैं और वो बिल्कुल एक कर्टन जैसी लुक दे रखी है। ये मैंने फर्न्स लगाए हैं, यहाँ सिंगोनियम्स लगाए हुए हैं, ये रोयो लगाया हुआ है, अगेन क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो बहुत इजीली चल जाता है, हम सभी जानते हैं, तो उसको ज़्यादा हम पानी में भी लगा सकते हैं, तो वो मॉस बॉल में तो वो चल ही जाता है। अच्छा, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको मुझे प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, ऐसे एक टॉय यहाँ पर लगा दिया उसके अंदर कोकेडामा में, तो वो खुश होके आता है, बच्चा देखता है और अट्रैक्ट भी होता है प्लांट्स। उसको हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखें और बच्चों को भी ग्रीनरी लाने के लिए एनकरेज करें। तो हम छोटे छोटे हमारी कोशिशों से हम बच्चों को प्लांट्स की तरफ ला सकते हैं। अगेन कोकेडामा बनाने के अंदर जब हम इसको बनाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हमारा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, उसमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन हम करते हैं क्योंकि हमारे दोनों हाथ अलग डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ है और हमारी मूवमेंट अच्छी होती है उससे। तो हमारी जो पेरीफेरल बोन्स हैं या मसल्स हैं वो सबका अच्छे से एक्सरसाइज होती है। और बच्चों को हम जब मिट्टी के करीब लाते हैं, पौधों के करीब लाते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। और मिट्टी हम सबको पता है उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है बड़ी, तो हमें बच्चों को भी इनकरेज करते रहना चाहिए ताकि वो भी अपनी सराउंडिंग्स को ग्रीन रखें। बच्चे आजकल पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप्स और फ़ोन्स, तो हमको उनसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम उनके आसपास कोशिश करें, पहले हम कुछ पौधे लगाएं, फिर उनको इनकरेज करें कि तुम खुद अपनी क्रिएशन बना के लगाओ। और बर्थडेज़ पे हम, जैसे कि ये एक मैंने बनाया हुआ है, तो बर्थडे पे अपने फ्रेंड को कुछ ऐसा गिफ्ट करें वो, या अब राखी आ रही है या त्यौहार जो भी कोई हमारे आ रहे होते हैं, तो उस पर हम इस तरह से गिफ्ट्स भी कर सकते हैं और उनको इसी तरह से हम और पौधों के करीब ला सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कोकेडामा को
वो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अभी पहले हमने बनाया पीपल ट्री से कोकेडामा का लैंडस्केप, अब हम दूसरा लैंडस्केप बना रहे हैं। ये रोयो प्लांट है या पर्पल हार्ट प्लांट होता है, इससे बना रहे हैं। ये भी एक बेसिक सा प्लांट है, इजीली अवेलेबल है, ग्राउंड कवर्स की तरह यूज़ होता है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो पर्पल कलर है वो बहुत सुंदर लगता है। जब ज़्यादातर प्लांट्स हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें वाइट लाइन्स होती हैं मैक्सिमम, लेकिन पर्पल कलर जब हम ग्रीन के साथ मर्ज करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो जब मैंने इस प्लांट को देखा तो मुझे लगा इसका भी कोकेडामा क्यों ना ट्राई करूं, क्योंकि इसकी एक दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आपका स्टेम से प्रोपोगेट हो जाता है। इसको आपको कोई रूट्स की ऐसे डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगेन इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी स्टेम थोड़ी सी थिक होती है, मतलब थोड़ा सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, तो ये वाटर स्टोर किया होता है अंदर अपने लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी इसकी खूबी है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये सब चीज़ें जब मैंने सोची तो मुझे लगा इसका कोकेडामा क्यों नहीं बन सकता। और एक और जो इस समय हमारे पास प्लस पॉइंट है कि अभी मानसून सीज़न चल रहा है। मानसून सीज़न में हम देखते हैं हमारे सभी प्लांट्स बहुत हरे भरे हो जाते हैं, उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, हमें प्रूनिंग भी करनी पड़ती है उनकी। तो वो भी इसलिए इस मौसम में किसी भी प्लांट को, ज़्यादातर प्लांट्स को मुझे कहना चाहिए, हम रीपॉटिंग कर सकते हैं, रूट डिवीजन कर सकते हैं, या उसकी कटिंग करके दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में बहुत जल्दी स्प्राउटिंग होती है। तो उस लिहाज से भी इस प्लांट के साथ मुझे लगा कि शायद बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने इस प्लांट को लिया। और इस प्लांट के अंदर देखो, इस लीफ, इसके अंदर ऊपर ग्रीन लीफ है, नीचे पर्पल लीफ है, तो वो बड़ा सुंदर कलर देती है। ये जो पर्पल हार्ट है इसके दोनों तरफ पर्पल कलर है, और सर्दियों में इसमें बहुत सुंदर छोटा सा पिंक कलर का फ्लावर आता है और वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और बहुत ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही जल्दी से बढ़ता जाता है। तो मुझे लगा कि ये इसका हम कोकेडामा। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको मैंने बॉल पहले बना के रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब मैं इसके ऊपर मॉस लगा रही हूँ। मॉस मैंने ये भिगो के रखी हुई है, इससे मैं इस पूरी बॉल को कवर करूँगी। मॉस को, मॉस हमारी रखी हुई है। इससे अब हम इस बॉल को कवर करेंगे। ये पूरा इसको मॉस से कवर कर देंगे हम। इस प्लांट की एक और ख़ासियत ये है कि ये छाँव में भी अच्छा चल जाता है और धूप में भी अच्छा चल जाता है। तो इसको आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत तेज़ धूप में ही रखना है या बहुत छाँव में ही रखना है। पर ये हमें हमेशा पता होना चाहिए, जितने भी हमारे पौधे हैं जिनके कुछ डिफरेंट कलर हैं, जैसे फिटूनिया है, पर्पल हार्ट है, स्पाइडर वॉट है, इन सब का जो डिफरेंट कलर है, तो उसके लिए प्लांट को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको सन ज़रूर चाहिए। तो अदरवाइज़ छाँव में चल जाता है, पर इसका थोड़ा कलर लूज़ हो जाएगा पर्पल। तो अगर आप उसको अच्छा शाइनिंग पर्पल कलर रखना है तो आपको इसे धूप में ही उगाना चाहिए, नहीं तो छाँव में भी प्लांट अच्छा चलता है। अब हम इसके ऊपर हमें वो कुछ उसको बाइंड करना है। तो अब इसके लिए मैं ये नेट, मैंने आपको बताया था ये आलू की नेट है, इसमें मैं इसको कवर करूँगी। ये नेट अब हम इसके ऊपर देखो, इसमें हम वो पट्टी नहीं लगा रहे हैं और इससे इसको कवर कर रहे हैं। इससे हमें बेसिक हमारा पर्पज़ है कि वो मॉस को रोक ले, क्योंकि हमारे दिल्ली का वेदर ऐसा नहीं है कि हम उसका मॉइस्चर बना के रखें, तो हमें उसको फोर्सफुली बना के रखना पड़ता है। ये हमने इसको कवर कर लिया। अब ये जब हमने कर लिया, चाहे तो हम इसे यहाँ पर एक रस्सी से ऊपर टाई कर दें, तो ये हमारा कोकेडामा तैयार है। और अगर हम चाहें तो हम इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए कोई कलर थ्रेड से कवर कर दें। क्योंकि मैं इस कोकेडामा को ये सोच के बना रही हूँ कि मैं इसको एक ऐसा आर्ट पीस की तरह बनाऊँगी, जिसे मैं किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ, या कहीं पे एक आर्ट पीस की तरह सजा दूँगी अपने ड्राइंग रूम में। तो इसलिए मैं इसको एक कलर थ्रेड से कवर करूँगी। तो इसको मैं ऊपर पहले एक रस्सी से बांधूँगी, जिससे कि ये नेट अपनी स्पेस पे रहे। तो ये मैं इसके लिए रस्सी लेती हूँ। मेरे को लग रहा है पर्पल कलर इसके साथ अच्छा जेल करेगा, तो मैं पर्पल कलर ले रही हूँ। ये पर्पल कलर है, इससे थोड़ा लाइट है, तो इसके साथ बहुत अच्छा जेल करेगा, इसलिए मैंने ये पर्पल कलर चूज़ किया। तो इसको मैं पहले ऊपर उसके ऊपर बाइंड करूँगी, जिससे मेरी नेट इंटैक्ट हो जाए, फिर मैं इसको लपेटना शुरू करूँगी। तो पहले इसको लेकर मैं इस ऊपर टाइटली बांध दूँगी, जिससे
मेरा ये कोकोडामा रेडी हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने बांध दिया। अब ये जो मेरी एक्स्ट्रा नेट है इसे मैं कट भी कर सकती हूँ और इसको मैं ऐसे फ्लावर सा बना के भी लगा सकती हूँ। अब क्योंकि हम इसके ऊपर बांध रहे हैं इसलिए मैं इसको अंदर ही कवर कर रही हूँ, नहीं तो हम इसको एज अ फ्लावर भी बना के रख सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा मैं ऐसे उल्टा करके और फिर रैप करूँगी ताकि ये इसकी लीव्स थोड़ी डेलिकेट होती है, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये मैं इसके ऊपर लपेटना शुरू कर रही हूँ। वही प्रोसीजर रहेगा, इसको हम घुमाते जाएंगे। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि इसको मैं एक आर्ट पीस की तरह बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी कि ये थोड़ा नीटली रैप हो जाए उसके ऊपर। अभी से ये इतना सुंदर लग रहा है, जब पर्पल कलर इसके ऊपर मैं रैप कर रही हूँ, वहाँ पे रख के शायद और भी खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से कोई भी अगर हमारा प्लांट थोड़ा डेलिकेट होता है तो हम उसको ऐसे थोड़ा आउट टर्न करके फिर लपेटते हैं ताकि उसकी लीव्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है। पीपल के अंदर उसकी हमारी स्टेम जो थी वो बहुत बड़ी थी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आई उसको रैप करने में। ये अब हमारा बन के ये कोकोडामा रोइयो का तैयार है और इसको अब हम प्लेस करेंगे एक आर्ट पीस की तरह। स्कल्पचर जैसा लुक आएगा इसमें। इसके लिए हम एक फ्रेम ले रहे हैं और 2 छोटी छोटी सी मटकियाँ ले रही हैं जिसके साथ हम इसको एक डिज़ाइन करेंगे। तो मैं वो फ्रेम लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रेम है, इसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। ये मेरा प्लांट प्लेस हो गया और मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट उसमें लगाऊंगी, 2 छोटी छोटी मटकियाँ लगाऊंगी। ये 2 छोटी मटकियाँ, इनको मैं ऐसे यहाँ प्लेस कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक आर्ट पीस तैयार हो गया। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नेचर ना कभी भी सिमेट्रिक नहीं होती। तो मैं चाहती तो मैं इस प्लांट को सेंटर में भी रख सकती थी, पर जब मैंने इसको साइड में रखा तो इसकी ब्यूटी थोड़ी और एनहांस हो गई। क्योंकि हम थोड़ा सा, जब भी हम कोई लैंडस्केप या कोई भी आर्ट पीस बनाते हैं तो हम नेचर को हमेशा ध्यान में रखते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर कभी भी सिमेट्रिक, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है, उग जाता है। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा फॉलो करते हुए करते हैं। इसमें मैंने कलर का भी ध्यान रखा। जिस रस्सी से मैंने इसको बांधा तो वो भी मैंने पर्पल कलर के साथ, लाइट पर्पल कलर से जेल किया। तो ऐसा नहीं है, वैसे तो सभी रंग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब आप कुछ भी आर्ट पीस या कुछ इस तरह से लैंडस्केपिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा अगर कलर्स को ध्यान में रखें तो वो ब्यूटी और निखर के आती है। तो मेरा ख्याल है अब ये बहुत खूबसूरत सा एक आर्ट पीस लग रहा है। इसको हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम इसमें एक लाइट पर्पल कलर का फेदर लगा दें तो वो और भी सुंदर लगेगा, जो मेरे पास नहीं है। इस प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी कि इसकी ना हैंगिंग बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं। इसको हम जब भी हम ग्राउंड कवर की तरह यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट कलर्स की अगर लेयर्स लगाते हैं तो वो बहुत, जैसे अगर आपका स्लोपिंग एरिया है तो आप 3-4 कलर्स लगा सकते हैं। ग्रीन, ये आपका क्लोरोफाइटम का ग्रीन और वाइट, इसका आपका पर्पल हार्ट का लगा सकते हैं एक लेयर, इसका लगा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी लेयरिंग में जब हम डिफरेंट कलर्स देते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जिस मौसम में हमारे पास ज़्यादा फूल नहीं उगते, क्योंकि फूल हमारे यहाँ के क्लाइमेट में विंटर्स में ही अच्छे खिलते हैं, तेज़ गर्मी में बहुत ज़्यादा फूल नहीं होते, तो उस समय ये रंगीन पत्ते या कलरफुल डिफरेंट कलर्स उसमें फूलों का काम करते हैं। तो आप इससे लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और उसकी बाउंड्रीज बहुत सुंदर बना सकते हैं। अगर आप इसको स्टोन्स के साथ भी एक लाइन दें तो और भी खूबसूरत लगता है। तो हमें इस प्लांट को, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्लांटेशन में यूज़ करें।
बड़े प्लांट का, एक छोटे प्लांट का कोकेडामा बनाया और अब हम एक मिनी कोकेडामा बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये छोटा प्लांट लिया, हावरथिया है, ये सकुलेंट की वैरायटी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो आपने इसको बना के आप इसे बहुत सी मतलब ऐसी जगहों पे भी हैंग कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी या बहुत ज़्यादा आपको पानी देने की प्रॉब्लम नहीं आती। और प्लस ये बना हुआ इतना खूबसूरत एक पाइनएप्पल की तरह लगता है, बिकॉज ऊपर ऐसे फ्लावर की तरह उगा हुआ है। तो इसको मैंने जैसे अभी हम इसका सेम प्रोसेस है, हम इसके ऊपर मॉस से कवरिंग करेंगे इसकी, फिर हम इसको थ्रेड से टाई करेंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने ये बना हुआ ये देखो मेरे पास एक तैयार है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसके जो थ्रेड है वो थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। तो यू कैन ऑलवेज इसको दोबारा से नया बाइंडिंग कर सकते हैं हम, अगर वो ख़राब हो जाए। और कभी कभी हमें, मैं आपसे शेयर करना रह गया, कभी कभी क्या होता है हमारा कोकेडामा जब पुराना हो जाता है तो उसकी रूट्स बाहर निकल आती हैं उस कोकेडामा में से। तो कब या तो वो साइन होता है कि आप उसको नया कोकेडामा में फॉर्म कर दो, या अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर थोड़ा और मॉस लगा के दोबारा से हम उसको रस्सी से बाइंड कर देते हैं। तो ये मैंने एक बनाया हुआ कोकेडामा अब हमारा बन गया। अब इसको हम अलग अलग तरह से प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम 2 या 3 कोकेडामास बना के भी एक ट्रे में प्लेस करके प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। या ऐसे ये मेरे को एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, तो मेरा उसका एम्ब्रॉयडरी का रिंग है, उसके रिंग के अंदर आप इसको ऐसे सर्कल की फॉर्म में ऐसे देखो हैंग कर सकते हो और ये बहुत सुंदर लगता है। इसको ऊपर फिर आप किसी उससे हैंग कर दो। आप इसी के अंदर एक और छोटा रिंग लगा सकते हो, उसमें एक छोटा पाइनएप्पल लगा दिया और नीचे आपने 3 अलग अलग लेंथ्स में पाइनएप्पल हैंग कर दिए। तो अगर आप क्रिएटिव होने की कोशिश करो तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक आइडिया और मैं ये पीछे मैंने लगाया हुआ है, ये फ्रेम के अंदर है पीछे, और ये मेरा फ्रेम टूट गया था, पीछे से पुराना हो गया था, तो मैंने इसको एक फ़ोटो फ्रेम ना बना के एक प्लांट फ्रेम बना लिया, कोकेडामा फ्रेम बनाया, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा ये कलर इसका जेल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए गिफ्ट का भी एक मतलब किसी को आपको प्रेजेंट देना है या गिफ्ट करना है तो बहुत अच्छा एक आइडिया है उसके लिए। अब हमने ये एक छोटा मिनी कोकेडामा हमने बनाया, बड़े कोकेडामास बनाए हमने, कोकेडामास के साथ लैंडस्केपिंग भी की, हैंगिंग कोकेडामास भी बनाए, कोकेडामास के कर्टेंस की तरह भी उसको बनाया। तो कई तरह के से हमने कोकेडामास को प्रेजेंट करना आज सीखा और इसको अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बालकनीज़ में, बच्चों के रूम्स में, आसपास कहीं पर भी अपने आप को प्लांट से सराउंड रखें, अपनी एयर को फ्रेश रखें। अब क्योंकि अब हमने ये सब अभी किया है एंड ये मानसून चल रहा है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो हमें गिफ्ट्स प्रेजेंट सोचते हैं हम क्या लेके जाएं, किसी के घर भी जाएं या भाई बहन आपस में मिलते हैं, तो हम इन्हीं कोकेडामा से अपना ग्रीन गिफ्ट बना सकते हैं। तो मैं 1-2 आपको प्लेस करके दिखाती हूँ और ये हम किसी भी प्लांट से कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट दे रहे हैं किसी को तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट से बना के दे दें, और अगर हमारे को प्लेसमेंट बाहर इजीली कर सकते हैं ओपन एरिया में, तो हम कोई भी हार्डी प्लांट लेके उसके साथ प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो एक हम पहले बनाते हैं, ये मैंने एक ट्रे लिए और इस ट्रे में मैं एक कोकेडामा प्लेस करती हूँ। ये रिंग के साथ मैंने पहले भी बताया था, आप कोई पुरानी चूड़ी भी यूज़ कर सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ये मैंने अपना एक क्लोरोफाइटम प्लांट रख दिया, ये 2 दिए लिए मैंने। ये अब हमारा एक फेस्टिव डेकोरेशन तैयार हो गया। ये फेस्टिव डेकोरेशन अब आपके सामने तैयार है। इसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कुछ भी अलग अलग आइडिया सोच के हम किसी भी तरह से उसको सुंदर और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो मैं अब ये दीवे हटाकर और मैं इसमें, ये मेरे पास एक कृष्ण जी हैं, इनको मैं अगर इसमें बिठा देती हूँ तो ये एक हमारा जन्माष्टमी स्पेशल एक प्रेजेंटेशन के लिए एक गिफ्ट की ट्रे तैयार हो गई है। देखो कितनी कितनी खूबसूरत शायद ये लग रही है सामने से। तो ये हम किसी को प्रेजेंट ऐसे दे भी सकते हैं और आपका ग्रीन गिफ्ट भी हो गया और जन्माष्टमी स्पेशल भी हो गया। अब ये
की ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।